ओम नमः चंडिकायै। भगवती गंगा का भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर सुमेरु पर्वत पर आना, पृथ्वी द्वारा गंगा की स्तुति, इंद्र की प्रार्थना पर गंगा की एक धारा का स्वर्ग में प्रतिष्ठित होना तथा दूसरी धारा का सुमेरु के दक्षिण शिखर का भेदन करना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पुण्यात्मा राजा भगीरथ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त मंगलवार शुभ दिन को उच्च ध्वनि में शंख बजाते हुए रथ पर आरूढ़ हो गए। महामुने, रथ पर आरूढ़ राजा भगीरथ मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति अपरिमित अतीव तेज से सुशोभित हो रहे थे। वह सभी आभूषणों से संपन्न, मस्तक पर उज्ज्वल मुकुट धारण किए हुए थे। तेज संपन्न सुंदर श्याम वर्ण वाले शोभनीय वस्त्र धारण किए हुए रक्त नेत्रों वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजर्षि, कमल की भांति प्रसन्न मुख वाले सुविभक्त केश राशि से विभूषित बलि राजाओं में श्रेष्ठ तथा धन्य भाग थे। उनका रथ स्वच्छ कांति युक्त विभिन्न रत्नों से सुशोभित सुमेरु श्रृंग के समान विशाल और अपनी अत्यधिक कांति से सुशोभित था। राजा का वह महान रथ सूर्य के रथ के समान स्वर्णालंकारों से सुशोभित घोड़ों तथा विभिन्न ध्वज पताकाओं से सुसज्जित था। तदनंतर पृथ्वी दिव्य रूप वाले नृपश्रेष्ठ भगीरथ को भूमि पर गंगा का अवतरण कराने वाला जानकर उनके सम्मुख प्रकट हो गई। मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा भगीरथ को नमस्कार कर पृथ्वी ने राजा से इस प्रकार सुंदर वचन बोले। भगवती पृथ्वी बोली, राजन, आप पृथ्वी पालक महात्मा तथा साक्षात धर्म स्वरूप है। मुझे ज्ञान हुआ है कि आप सगर के वंशज अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु के शरीर में स्थित धन्य पवित्रतम गंगा को वहाँ लाएंगे जहाँ आपके पूर्वज भस्म रूप में अवस्थित है। इसलिए हे भूपते, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पुण्यात्मा वैसा करें जिससे वह गंगा चारों दिशाओं में समुद्र पर्यंत चार धाराओं में होकर मुझे पवित्र करती रहें। राजा बोले, जब वे शांभवी महाशक्ति द्रव रूप होकर भगवान विष्णु के पदकमलों से निकलकर मेरु श्रृंग को प्राप्त करेंगी, तब आप भी सुरेश्वरी भगवती की आराधना कीजिएगा। मैं भी आपके लिए विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करूंगा, तब आपके लिए वह मनोवांछित फल देने वाली होंगी। मैं उन्हें पृथ्वी पर लाने का संकल्प करके स्वर्ग में जा रहा हूँ। आप भी उन श्रेष्ठ भगवती की भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने के लिए वहाँ आवे। श्री महादेव जी बोले, मुने, खिले हुए कमल के समान मुख वाली उन पृथ्वी ने राजा भगीरथ के साथ स्वर्ग में जाने का दृढ़ निश्चय किया। तब रथियों में श्रेष्ठ राजा ने सारथी से कहा, महाबली, रथ को शीघ्रता से चलाओ और स्वर्ग लोक में ले चलो। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर सारथी ने वायु तुल्य तीव्र वेग वाले उत्तम घोड़ों को तुरंत चलाया। तब वह उत्तम रथ मेरु श्रृंग पर सहसा पहुंच गया। तदनंतर राजा ने प्रलयकालीन घन गर्जन के समान महाशंख को निनादित किया। जब शंख की ध्वनि वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई, तब नीर रूपी परा प्रकृति भगवती गंगा द्रव रूप में होकर भगवान विष्णु के पद कमलों से निकलकर कल कल ध्वनि करती हुई वेगपूर्वक मेरु श्रृंग पर गिरी। तब अति प्रसन्न राजा जलधारा रूपी गंगा को देखकर कृतकृत्य हो गए और शंख बजाना छोड़कर नाचने लगे। शंख की ध्वनि शांत हो जाने पर भगवती गंगा अपने वेग को छोड़कर मेरु पर्वत के शिखर पर कुछ समय तक विश्राम किया। उसी समय पृथ्वी त्रैलोक्य पावनी गंगा समीप आकर इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, जगत का पालन करने वाली सुरेश्वरी, ब्रह्म रूपिणी तथा लोक का उद्धार करने के लिए द्रव रूप धारण करने वाली देवी गंगे, मुझ पर प्रसन्न होइए। जो व्यक्ति भक्ति अथवा अभक्ति से भी आपके जलकण का स्पर्श करता है, वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी गंगे, आपको नमस्कार है।
जो पापी जन आपका एक बार भी दर्शन कर लेता है उन्हें यमराज के दंड का भय नहीं होता। देवी गंगे आपको नमस्कार है। दिव्य अक्षरों से युक्त गंगा इस नाम का जो एक बार स्मरण कर लेते हैं उनके समान इस लोक में देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं होता। द्रव रूपिणी परा प्रकृति आपको जो सदा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती और यमराज से भय भी नहीं रहता। वह उत्तम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवी गंगे आपको नमस्कार है। आप एकमात्र परम शक्ति हैं। सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाली, अविद्या को दूर करने वाली विद्या स्वरूपिणी हैं। हे देवी गंगे आपको नमस्कार है। आप अविद्या माया को धारण करने वाली विद्या स्वरूपा है। भगवान विष्णु के विग्रह में वास करती हैं तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। हे देवी गंगे आपको नमस्कार है। देवी आप विश्वात्मा, विश्व की वंदनीय, भगवान शंकर के ध्यान में लगी रहने वाली तथा गिरिराज पुत्री हैं। हे देवी गंगे आपको नमस्कार है। जिनकी आप में भक्ति, प्रीति, श्रद्धा और बुद्धि है उन्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। देवी गंगे आपकी कृपा से उनका न अधःपतन होता है न उन्हें दुख और भय ही प्राप्त होता है। माता आपको नमस्कार है। विश्वेशी गंगे आप शुद्ध ज्ञान रूपिणी है। सभी प्राणियों में चेतना रूप से स्थित है। भगवती आप प्रसन्न होइए और पापों का नाश कीजिए। आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, महामुने इस प्रकार स्तुति करती हुई उन दिव्य रूपा पृथ्वी से जगदम्बिका गंगा ने इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, धरणी क्षिते आप मुझसे क्या मांगती हैं वह अपना वांछित मुझे बताए। मुझ द्रव रूपिणी को देखकर आप किस लिए स्तुति कर रही हैं। पृथ्वी देवी बोली, आप महात्मा राजा भगीरथ पर कृपा करके पूर्व काल में महाराजा सगर के महायज्ञ में मुनि के शाप से जहाँ उनके पूर्वज भस्मीभूत हैं उस विवर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। सुरेश्वरी सरश्रेष्ठे, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि समुद्र पर्यंत चारों दिशाओं में 4 धाराओं में विभक्त होकर मेरे तल पर विहार करके मेरे इस शरीर को पवित्र कीजिए। गंगा जी बोली, राजा भगीरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के चरण कमलों को छोड़कर मैं आई हूँ, अतः उन भगीरथ की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। श्री महादेव जी बोले, तब राजा भगीरथ ने पृथ्वी के हित की इच्छा से साष्टांग प्रणाम करके उत्तम वेगवादी गंगा से इस प्रकार कहा। राजा बोले, महाभागा पुण्या पुण्यतमों में श्रेष्ठतमा तथा सुरवंदिता माँ गंगे, इन पृथ्वी पर आप कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, महाबुद्धिमान राजा के इस प्रकार विचार को जानकर त्रैलोक्य पावनी जगन माता गंगा पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में 3 धाराओं में विभक्त होकर स्वर्गलोक से चल पड़ी। दक्षिण दिशा की ओर राजा भगीरथ के पथ का अनुगमन करती हुई एक दूसरी तीव्र धारा स्वर्ग में सुशोभित हुई। सुरतरंगिनी की वह धारा स्वर्ग को आप्लावित करती हुई दक्षिणाभिमुखी होकर तीव्र वेग से कुछ दूर तक चली। आगे आगे मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति कांतिमान राजा भगीरथ अद्वितीय रथ पर आरूढ़ होकर शंख बजाते हुए चले। स्वर्ग को आप्लावित देखकर देवियाँ तथा किन्नरों के साथ देवता गंगा के समीप आकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने लगे। सभी देवताओं के साथ देवराज इंद्र महाबाहु सूर्यवंशी राजा भगीरथ से विनयपूर्वक किस प्रकार कहा। पुण्य कीर्ति क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप त्रैलोक्य दुर्लभ गंगा को लेकर पृथ्वी पर जा रहे हैं। महाभाग, कुछ क्षण रुककर हमारी बात सुन लीजिए। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर वहां रुककर राजा भगीरथ ने उनको प्रत्युत्तर दिया। प्रभो देवराज, किस प्रयोजन से आप मुझे ऐसा आदेश दे रहे हैं वह बताइए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूँ, मैं वैसा ही करूँगा। देवराज बोले, राजन, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ गंगा आपके द्वारा लाई गई है। आप उन संपूर्ण गंगा को पृथ्वी पर क्यों ले जा रहे हैं। गंगा की एक सुंदर ललित धारा स्वर्ग में भी रहे, मृत्युलोक की भांति स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति सुशोभित हो। श्री महादेव जी बोले, महामुने, देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा भगीरथ भगवती गंगा की वहीं पर प्रार्थना करने लगे।
हे माता गंगे, महाभागे, आपकी एक ललित धारा देवताओं को पवित्र करने के लिए स्वर्ग में भी रहे। तब राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर द्रवमयी भगवती गंगा दूसरी महाधारा के रूप में परिणत होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। मुने, स्वर्ग लोकों को पवित्र करने वाली वह महापुण्यमयी धारा मंदाकिनी के नाम से विख्यात होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुई। वहाँ गंधर्वों सहित सभी देवता तथा ऋषिगण अत्यंत आदर के साथ नित्य स्नान तथा अवगाहन करते हैं। राजा भगीरथ ने पुनः रथ पर शंख बजाकर भगवती गंगा को पीछे करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को प्राप्त कर और उसे ऊंचा देखकर महाबाहु राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवती गंगा से कहा, माता शिवे, मैं इस महाशिखर को भेद कर आपको पृथ्वी पर कैसे ले चलूं? सुरोत्तमे, वह मुझे बताइए। गंगा जी बोली, राजन, मैं यहाँ रुकती हूँ। आप इस रथ से गिरि शिखर को पार कर दक्षिण भाग की ओर चले जाइए। वहाँ आपके द्वारा ऊंची ध्वनि में शंख बजाने पर मैं तीव्र वेग से पर्वत के शिखर को भेद कर आपके रथ मार्ग का अनुसरण करके निश्चित ही पीछे पीछे आ जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार गंगा की आज्ञा से राजा भगीरथ पर्वत के शिखर को पार कर तीव्र वेग वाले रथ से दक्षिण भाग में आ गए। वहाँ उन्होंने प्रलयकालीन मेघ गर्जन के समान महान शंख ध्वनि की। उससे घोर शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे नभोमंडल व्याप्त हो गया। परम वेगिनी भगवती गंगा उस घोर नाद को सुनकर सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को भेद कर स्वयं अवतरित हो गई। श्री जगदम्बिकायै नमो नमः।